नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। किसी मशहूर शायर का शेर है कि वो सामने है मगर तिश्नगी नहीं जाती। ये क्या सितम है कि दरिया शराब जैसा है। शराब कहा मैंने, शराब नहीं। शराब के मायने हैं ऐसे रेत का भंडार जहां गर्मी में पानी होने का भ्रम हो और प्यासे लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हों। इस शेर को कांग्रेस और उसके वोट शेयर से वाबस्ता कर सकते हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर तकरीबन 7.5% बढ़ा और 48.55% हो गया। कांग्रेस का वोट शेयर 0.49% कम हुआ और वो अभी भी 40.5% वोट शेयर के आसपास बैठी है। अब इसे सीटों और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से समझें तो इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की चुनौती यही है कि उसके वोटर्स तो हैं लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। अब वो उसे कैसे चैनलाइज करती है ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी की आक्रामक तैयारियां हैं। उनका राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हो रहा है जिसमें यहां से भी अलग अलग दायित्वों वाले 1226 प्रतिनिधियों को बुलाया गया। मीडिया, सोशल मीडिया भी उसमें शामिल है। दरअसल बीजेपी चाहती है कि जिन भी सेक्टर से विरोध के स्वर उठते हुए दिख रहे हैं उनका विधिवत जवाब दिया जाए ताकि कोई नुकसान ना हो। वॉर रूम कांग्रेस ने भी बनाया है। आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उसका विधिवत शुभारंभ किया। मगर कांग्रेस के पास दिक्कत मॉनिटरिंग से ज्यादा बड़े नेताओं के पार्टिसिपेशन की है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी चुनाव में किस भूमिका में रहेंगे ये बड़ा सवाल है। तो इसी से जुड़े बहुतेरे सवाल हैं जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए आक्रामक तैयारी शुरू कर दी है। कल से बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में एमपी बीजेपी से भी 1226 कार्यकर्ता जाएंगे, जिनमें लोकसभा के प्रभारी, क्लस्टर के प्रभारी, सोशल मीडिया संयोजक, मीडिया प्रभारी, मोर्चा के पदाधिकारी और वरिष्ठ पदाधिकारी भी होंगे शामिल। यानी बीजेपी उन सभी संभावित मोर्चों पर काम करना चाहती है जिन्हें लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। एक मसला किसान आंदोलन भी है जो एन चुनाव के पहले हुआ है, तो उसके राजनीतिक निहितार्थ भी समझे जा रहे हैं। बीजेपी जानती है कि पिछली बार किसान आंदोलन को हाइप आंदोलन के खिलाफ हुई बयानबाजियों के कारण ही मिली थी। इस बार जो बयान आ रहे हैं वो बहुत संतुलित आ रहे हैं। 1226 कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से अपेक्षित हैं। वो सभी आज रात तक और कल सुबह तक दिल्ली राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचेंगे। उनकी तैयारी की दृष्टि से सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। प्रचंड बहुमत की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर इस बार के चुनाव में इतिहास बनाए, इस संकल्प के साथ अधिवेशन होगा। किसानों के हितों के लिए जो आवश्यक होगा, सरकार का किसान संगठनों के साथ संवाद जारी है और मुझे लगता है कि उचित किसान और सरकार इस पर उचित निर्णय आपस में बैठ करके करेंगे। तैयारी में कांग्रेस भी लगी है। उनके स्टार राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और हर सभा में कमोबेश यही कह रहे हैं कि जनता का तो बहुत समर्थन मिल रहा है लेकिन मीडिया ये दिखा नहीं रहा। राहुल ये बात विधानसभा चुनाव के वक्त भी कहते थे लेकिन नतीजों ने बता दिया कि जनता का कितना समर्थन उन्हें मिल रहा था। इधर नए नवेले कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जुटे तो जरूर हैं। आज उन्होंने इलेक्शन वॉर रूम का उद्घाटन भी किया, लेकिन कांग्रेस के फिक्र की वजह है उनके एमपी के बड़े नेताओं यानी कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी जैसे नेताओं की अतिशय उदासीनता। हर सीटों पर हमारा फोकस है। जो ट्रेडिशनल सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही हैं उसमें भी सेंध कैसी लगाई जाए उस पर भी उन्होंने टिप्स दिए हैं। और मुझे यकीन है कि मध्य प्रदेश में ईमानदारी से इलेक्शन हुए तो 10 और 11 सीट पर हमें जीतने की स्थिति में है और हम उन पर फोकस करेंगे। लोकसभा चुनाव में एमपी में दोनों दलों का प्रदर्शन निर्भर करेगा दोनों की तैयारियों के लिहाज से। ये तो तय है कि कांग्रेस का एक फिक्स वोट बैंक एमपी में अभी भी है, लेकिन उसे चैनलाइज करना जीतू पटवारी के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती होगा जैसे आंधी के सामने चिराग रखना। अब ये चिराग चुनाव बाद भी रोशनी फैलाता रहेगा या बुझ जाएगा, इसका निर्धारण तो वक्त ही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। उन मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं राजपाल सिसोदिया, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है राजपाल जी का।
दूसरे मेहमान है संतोष गौतम, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। संतोष जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं योगीराज योगेश, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। योगीराज जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं राजपाल जी से। राजपाल जी, क्लेम कर रही है कांग्रेस कि 1 और 1 11 हो जाएंगे, मतलब 1 से बढ़ के 11 तक पहुंच जाएगी लोकसभा चुनाव में। आपकी तैयारी क्या है और किस तरह की रणनीति जो सार्वजनिक करने योग्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब जो है राष्ट्रीय स्तर पर सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ दिल्ली में एकत्रित करके कल एक विहंगम दृश्य देखेगा कि हमारे देश भर के सांसद, देश भर के विधायक, देश भर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेशों के पदाधिकारी, प्रदेशों के मोर्चे, राष्ट्रीय स्तर के मोर्चे, कह सकते हैं कि नगर पंचायत से लेकर नगर परिषद से लेकर तो पार्लियामेंट तक के सारे इलेक्टेड जनप्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारी 2 दिन तक दिल्ली में रहकर राष्ट्रीय महाधिवेशन के माध्यम से एक नई ऊर्जा प्राप्त करने का काम करेंगे। और उस नई ऊर्जा के साथ में हमारे विधानसभा चुनाव के विस्तारक, लोकसभा चुनाव के विस्तारक, लोकसभा चुनाव के हमारे प्रभारी, हमारे संयोजक, ये सारे लोग भी वहां एकत्रित हो रहे हैं। और ये सब लोग फिर वहां से जीत का मंत्र लेकर अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, काम पे लगेंगे और एक भारी बहुमत की सरकार फिर से देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में बने, इस दिशा में संकल्प लेकर संकल्प को सिद्ध करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में प्रण प्राण से जुटने का काम करेंगे। हमने जो 5 वर्ष तक और उसके पहले 5 वर्ष तक, 10 साल तक मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं, गरीब कल्याण के जो प्रयास किए हैं और जिसके माध्यम से हमने इस देश के गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का विनम्रता से प्रयास किया है और देश में विकास की एक नई इबारत लिखने का काम किया, इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और यही हमारा आधार होगा। भारतीय जनता पार्टी पर जनता विश्वास करेगी। ठीक है, मोदी जी की गारंटी लागू होगी। जवाब ले लेते हैं राजपाल जी। मोदी जी की गारंटी लागू होगी, जवाब ले लेते हैं संतोष गौतम जी। ये जो कल दिल्ली का विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा, यही नतीजे बता देगा। इस तरह के भाव जो है वो राजपाल जी की बात से ध्वनित हो रहे हैं। आपकी टिप्पणी? देखिए प्रवीण जी, राजपाल जी जो कह रहे हैं उससे सच्चाई बिल्कुल अलग है। अगर इतना ही विहंगम दृश्य पर इनको कॉन्फिडेंस होता तो कांग्रेस के खाते सील नहीं किए जाते। कांग्रेस के तमाम नेताओं को, मध्य प्रदेश स्तर के नेताओं को भी तमाम तरीके के नोटिसेस इशू नहीं किए जाते, इनकम टैक्स के और तमाम तरीके के नोटिसेस। मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम तैयारियों के बावजूद भी आशंकित है इस बात को लेकर कि उसको चुनावी सफलता कितनी मिलेगी, क्योंकि अब जनता के सामने एक्सपोज हो गया है कि ये केवल विपक्षी दलों के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर प्रेशर बनाकर, और केवल कांग्रेस इसकी शिकार नहीं है, चाहे आप पार्टी हो अरविंद केजरीवाल की, चाहे हेमंत सोरेन की पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, ये किसी को भी दबाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यदि अपनी जीत के प्रति, अपने वोट बैंक के प्रति और अपने जन समर्थन के प्रति इतनी आश्वस्त है तो वो लोगों को दबाने की कोशिशें क्यों कर रही है? तमाम तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोगों ने कांग्रेस की यात्रा का विरोध क्यों किया? मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि हर चुनाव का अलग अलग मूड होता है और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए उससे अति उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं मान लेना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के परिणाम भी वही होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के कामों को उनके ऊपर छोड़ देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने वार रूम की स्थापना करनी हो, चाहे अपने संगठन को मजबूत करने का काम हो, मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से लगी हुई है। और अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि सुरेश पचौरी जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी कितने इसमें सम्मिलित होंगे तैयारियों में। मैं समझता हूं कांग्रेस का एक एक नेता पूरी तरीके से कांग्रेस की जीत के लिए बात पूरी कर ले जाऊंगा, उस पर भी आऊंगा, पूरी जीत के लिए लगेगा और निश्चित रूप से पहले से बेहतर परिणाम कांग्रेस को देखने पहले से बेहतर परिणाम आएंगे। तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूं सर, मोटी मोटी बात आपकी भी ले ली, हम योगीराज जी को इन करते हैं। योगीराज जी, तैयारियों के लिहाज से देखें, हम विधानसभा चुनाव में भी साथ कई बार बैठे और तब भी इसी बात पर बात करते थे कि वो आक्रामकता जो बीजेपी में दिखती थी वो कांग्रेस में मिसिंग दिखती थी। मार्कशीट जो आई वो उसी आक्रामकता के अनुकूल आई, तो क्या लोकसभा की मार्कशीट भी वैसी आएगी? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि 2019 में भी पिछली बार जब चुनाव हुआ तब भी बीजेपी ने 29 में से 28 सीट तो जीती ली और इसके बाद बीजेपी ने अपना माहौल सुधारा ही है।
आप देखिए जितने भी ख़ास तौर पर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें और उनके फैसलों की बात करें और सरकार ने जो काम किए, मोदी सरकार ने ख़ास तौर पर, उससे जनमानस एक तरह से भाजपा के पक्ष में ही खड़ा होता दिख रहा है। और इन सब के ऊपर जो एक राम मंदिर का जो मुद्दा था, जो बड़ा, वो उसने एक बड़ी वेव एक तरह से पूरे देश में दिखाई दे रही है। अब ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे जनमानस के दिल में जाके लगते हैं और इनसे लोग सहमत भी होते हैं। अब आप ये देखिए कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में के निमंत्रण को अस्वीकार करके ही कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की। तो ये इतना नेगेटिव गया, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के कई लीडर भी मानते हैं कि और कांग्रेस लीडर ने, जो गैर राजनीतिक हिंदू है, वो भी ये मान रहा है। मतलब मैं कुछ लोगों की ट्वीट देख रहा हूं जो पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता नहीं है, उस वक्त देख रहा था मैं, वो नाराज थे। तो ये क्या, ये सीधा पब्लिक से जुड़ा, पब्लिक कनेक्ट का मामला है। और एक मतलब एक जिसको आप कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। आप भले ही ना जाते, लेकिन एकदम जो पब्लिकली जो डिनाई कर दिया, उससे थोड़ा सा माहौल बिगड़ा। और कांग्रेस के कई कद्दावर नेता तो यही बहाना बना कि बीजेपी में शामिल हो गए कि साहब ये जो डिसीजन लिया गया है वो गलत था और अब हम इनके साथ जा रहे हैं। तो ये जो एक दूसरा तरह का कांग्रेस में जो गेम चल रहा है, भगदड़ एक तरह से जो मच रही है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो या तो पार्टी छोड़ रहे हैं, या कांग्रेस के जो बड़े जो लीडर हैं वो न्यूट्रल हो रहे हैं। ठीक बात। तो ये कांग्रेस के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात है। केवल पॉजिटिव पॉइंट यही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस थोड़ी सी बदली है, युवाओं पर थोड़ा सा भरोसा किया गया है। लेकिन इसमें अब जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हेमंत कटारे, ये इसको कितनी संजीवनी दे पाएंगे, कितना चार्ज कर पाएंगे, कितनी ऊर्जा दे पाएंगे, ये देखने वाली बात। एक बार राजपाल जी को इन करते। राजपाल जी, जो इस बात से सहमत मैं भी हूँ, योगीराज जी भी सहमत हैं कि ब्रीफकेस भरा हुआ है आपका, ठीक है, मोदी जैसी एक ब्रांड इमेज है आपके पास, राम मंदिर एक और एक बड़ा मसला है ही जो बड़ा भावनात्मक तौर पे लोगों को अपील कर रहा है, और भी कुछ सारी चीज़ें। तो कुल मिला के मतलब, और आपका संगठन भी अपर हैंड तो हो आप संगठन के मामले में कांग्रेस की तुलना में, तो इतने भरे हुए ब्रीफकेस के बाद लाला के और भी सामान पार्टी से दूसरी पार्टी से ले लेके फिर ये तोड़ फाड़, इनको क्यों शामिल कराने वाली प्रक्रिया, ये सब क्यों चल रहा है? प्रवीण जी, 7820078200 अच्छा, ये हमारी सदस्यता का मिस कॉल नंबर है। अच्छा। और जब भी आप चाहेंगे 24x7 जो है ये ऑनलाइन चालू है। मुझे जर्नलिस्ट और कई दीजिए लोग सर। सदस्यता ले रहे हैं। अभी हम गांव चलो अभियान में गए थे, गांव चलो गए थे हम, अभियान था, मैं खुद भी किसी गांव में गया था, वहां रात्रि विश्राम किया था, चौपाल पे आग जबड़ा के लोग ताप रहे थे, उनके बीच जाके बैठे, ऐसी बात चलने लगी। उनने मुझसे नंबर पूछा, मैंने नंबर बताया, आप यकीन करेंगे प्रवीण जी 20 लोगों ने उसी समय मिस कॉल मारा। 20 लोगों ने, 20 लोगों ने, उसमें यूथ भी थे, बच्चे भी थे, 18 साल 20 साल 21 साल के ऐसे। तो ये जो लाखों लोग रोज सदस्यता ले रहे हैं, और जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है और वो बीजेपी ऑफिस में आता है तो आपने बीजेपी दफ्तर देखा, हमारे यहाँ दरवाजा ही नहीं है, खुला है, 24 घंटे आए, स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष जी उपलब्ध रहते हैं तो वो स्वागत करते हैं। तो ये अभी और भी खुला रहेगा क्या कुछ बड़े नेताओं के लिए भी आने वाले दिनों? दरवाजा ही नहीं है साहब हमारे कार्यालय पे, आपने देखा होगा कहाँ है दरवाजा हमारे ऑफिस पे, खुला रहता है 24 घंटे। ठीक है, 24x7 जनता के लिए। 24x7 सर, जवाब ले लेते हैं संतोष जी का जवाब ले लेते हैं, संतोष जी का जवाब ले लेते हैं। संतोष जी, जो बात आपने वो सिरा छेड़ दिया था पहले सवाल में, मैं उस पे आने वाला था। आप कह रहे हैं कि भाई उनकी सक्रियता जो दिख रही, कल मैं उदाहरण देता हूं, कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि राज्यसभा का नॉमिनेशन हो रहा है, इनके यहां से निकल रही पूरी बारात, मौजूदा पूर्व जितने बड़े नाम है वो सब ले लेके जाके नॉमिनेशन फाइल करा रहे हैं। आपके यहाँ के तीनों बड़े नाम मिसिंग, उसमें थे ही नहीं वहां पे। तो फिर ऐसे में ये सवाल उठता है कि भाई कितना माने इन लोगों का रोल रहेगा। और जैसे योगीराज जी भी कह रहे हैं कि भाई जो नई पौध है वो उतनी तेजी से बना लेगी माहौल क्या लोकसभा के लिए, वो भी तब जब मुकाबले में मोदी हो। ये सिद्ध नहीं कर सकते कि इन तीनों नेताओं ने कांग्रेस को समर्थन देना छोड़ दिया है। ये कांग्रेस के पुरोधा सिद्ध नहीं है और किया, हर जगह सिद्ध नहीं किया सर। अतिशय उदासीनता एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, अतिशय उदासीनता हिंदी का शब्द मैंने साथ छोड़ दिया, नहीं कहा, उदासीनता का। नहीं ठीक है प्रवीण जी, अतिशय उदासीनता की बात नहीं है। हर नेता जो है अपने अपने काम में लगा हुआ है और निश्चित रूप से कांग्रेस की बेहतरी के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये जो अतिशय उदासीनता है ना, ये अतिशय सक्रियता आपको दिखने लग जाएगी। लेकिन क्या हर नेता अपने अपने काम में। राजपाल जी प्लीज सुन लीजिए, फिर आपकी बारी में वो बोलेंगे, शोर जैसा लगा। राजपाल जी सुन लेते हैं ना, आ ही रहा हूं बस, एक अच्छी डिबेट चल रही है। हाँ बोलिए बोलिए संतोष जी। राजपाल
जी का भी एक जवाब देना चाहता हूँ। दीजिए। थोड़ी देर पहले बोला कि इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दरवाजा ही नहीं लगा हुआ है। मैं इनको साफ करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो इनका दिल्ली का कार्यालय है वहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं, उसके विजुअल्स आज तक बाहर नहीं आया कि आखिर वो कार्यालय है कैसा। तो निश्चित रूप से जिनके पास इतनी गोपनीयता हो, जिन्होंने इतना काला धन अपने कार्यालयों में लगा रखा हो कि उसमें घुसने की इजाजत किसी को नहीं देते, अगर वो ये कहें कि हमारे कार्यालयों में ताला नहीं लगता, तो इनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोल के वो दरवाजे भी खुलवा दीजिए, जिससे कम से कम जर्नलिस्ट आके वहां पे ये देख सकें कि ये कैसा है कार्यालय, आखिर इसमें कौन सी ऐसी बात है जो छिपाई जा रही जनता से, कितना काला धन उसमें लगा हुआ है, कौन सी 5 स्टार सुविधाएं हैं। जनता भी देखना चाहती है कि देश को लूटने के बाद कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगा है। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि असंवैधानिक है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की पूरी रीति नीति और नियत पर आऊंगा संतोष जी, ठीक है। दूसरे सवाल में पर्याप्त वक्त दिया। मैं योगीराज जी की करता हूँ। योगीराज, 2 चीजें कह रहे हैं राहुल गांधी, मैं अमूमन देख रहा हूं उनकी हर रैली में। वो कह रहे हैं कि भीड़ तो बहुत उमड़ रही है। लोकसभा के वक्त, माफ कीजिए, विधानसभा के वक्त भी कहते थे कि भीड़ तो बहुत उमड़ रही, जनता पूरी तरह साथ है। मीडिया दिखाता नहीं, क्योंकि मतलब मीडिया जो है वो उनके बकौल राहुल गांधी वो बीजेपी का फॉलोअर है, ये वो कहते हैं। लेकिन नतीजे जब आए तो वो जो भीड़ जो उमड़ रही थी वो उसने बताया कि साहब वो तो बीजेपी के साथ चली गई, जब विधानसभा की बात करें मध्य प्रदेश संदर्भ में। दूसरा, संतोष जी कह रहे हैं कि छापे 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 इस तरह से पड़ते हैं, बाकी की पार्टी में हम देख भी रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के एक ज्वाइंट विरोध आपने कभी देखा या सुना कि वो सारे मिल जाएं और विरोध करने पहुंच जाएं कि ये तो आप लोकतंत्र को कुचल रहे हो, ऐसा कभी आपने देखा? ये प्रवीण जी, आपने बहुत मुद्दे की बात उठाई है। और ये संतोष जी जैसा बोल रहे थे कि भाजपा के सारे लोग भाजपा की सताई हुई, सब राजनीतिक दलों पर छापे पड़ रहे हैं। ये इंडी गठबंधन बना ही ये कह गया था कि हम सब एक हो जाएंगे, हम सब इनके भाजपा के मारे हुए हैं, इसलिए हम सबको एक होना चाहिए। लेकिन चुनाव के पहले ही वो एक के अनेक हो गए। कोई बात नहीं, चलिए सबके सब जो लोग हैं वो एक एक करके बिखरते चले गए। तो ये जो यूनिटी का जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था, उसके लिए खुद ये राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। और जहाँ तक जिक्र आप कर रहे हैं राहुल गांधी का, अब आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो छोड़ के लोग गए, ये भीड़ का सवाल नहीं है कि भीड़ आपके साथ बहुत है, आप ये कह रहे हैं। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेस के, वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी हमें मिलने का ही टाइम नहीं दे रहे। अब ये कितनी बड़ी बात है कि एक पार्टी के सीनियर लीडर्स, महाराष्ट्र के बड़े नेता, मुख्यमंत्री जो रहे हों, वो ये कहें कि साहब मैंने राहुल गांधी से 8 दिन पहले टाइम मांगा और उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। हेमंत शर्मा भी यही कह के गए थे, वो मैं गया था राहुल गांधी के और वो कुत्ता खिलाते रहे। तो ये जो छोटी छोटी मानवीय जो भूलें हैं, ये जो आपका जो अहंकार है, आप ये मान के चलते हैं कि मैं पार्टी लाइन से बहुत ऊपर हूँ। आप विपक्ष को कह सकते हैं आप, लेकिन आप अपने लोगों के साथ यदि ऐसा बेरुखा व्यवहार करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? आप भले ही आप कहते रहे कि साहब मेरे साथ बहुत भीड़ उमड़ रही है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा वो 150 सीटों की बात कर रहे थे, वो जहाँ की भी गारंटी दे रहे वहाँ वो शून्य परिणाम नजर आए। तो ये स्थिति पार्टी के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है। पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को आपको सुनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में आप ये देखिए, इतनी बड़ी पार्टी, इसके कई नुकसान होते हैं। एक बस छोटी सी बात कह के मैं विराम दूंगा। जी बोलिए। आप देखिए, इन्होंने राज्यपाल जी ने ये कहा कि साहब हमारे यहाँ तो दरवाजे खुले हैं। बहुत अच्छी बात है, दरवाजा खुला है तो ये दरवाजा तब भी खुला रहेगा तो लोग जितने आए उतने भग भी जाएंगे, क्योंकि खुला दरवाजा तो बंद है ही नहीं। लेकिन भाजपा ने इस बात को कितनी अच्छी तरह से संभाला। भाजपा में आज इस बात का कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है छोटे से छोटे कार्यकर्ता में कि भैया कभी भी आपके नाम लॉटरी लग जाएगी उसकी। हाँ, उसका लिफाफा कैसे भी लग जाएगी, उसका लिफाफा कभी भी खुल सकता है, उसका भाग्य कभी भी चमक सकता है। हाँ, तो इससे भाजपा का राज्यपाल जी हमें मिले ही नहीं, किसी बहुत महत्वपूर्ण पद में पहुंच जाए। राज्यपाल जी, तब तक के लिए आपको फिर चेंज कर लेता हूं, मजाक है। मैं कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने वॉर रूम बना लिया, बहुत पूरी तरह मॉनिटर करेंगे। जो ट्रेडिशनल आपकी सीटें हैं अभी तक जो थी, जहां से कभी आप हारते नहीं थे, लोकसभा चुनाव संदर्भ में बात कर रहा हूं, वहां भी इस बार तगड़ा नुकसान देगी आपको पार्टी, ये क्लेम कांग्रेस का है। देखिए, ख्याली क्लेम है, ये दिख नहीं रहा है, ऐसे कुछ करते हुए भी ये नहीं दिख रहे हैं। जनता इन पे भरोसा भी नहीं कर रही है। अब जैसे अभी आपने राज्यसभा का प्रसंग छेड़ा था, तो उसके जवाब में आप बोले कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कि सब लोग अपने अपने काम में लगे और हमारे यहाँ सब लोग संगठन के काम में लगे। बस यही अंतर समझ में आ जाएगा इसी लाइन में आपको। दूसरी बात, आप कह रहे कि बीजेपी का सेंट्रल ऑफिस बोले वहां कोई जा नहीं सकता। मैं आज वहीं था दिन भर, आज मैं दिल्ली में ही हूँ। पूरे दिन भीड़ लगी हुई थी, कोई वहां ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं। हाँ,
दिल्ली का मामला है, थोड़ा सा जब गेट पे जाते हैं तो एक सिक्योरिटी के उस प्रोसेस से गुजरना रहता है, उसके अलावा अंदर खूब घूमो, खूब वहां सारे पत्रकार बैठे दिखे, हालांकि सारे लोग मैंने घूम रहे टोका थे। इसलिए नहीं ये कि सब मैं कुछ नहीं 2007 है। तक कवरेज के मैं गलत दिल्ली था तो मैं जाता था बीजेपी की दफ्तर कवरेज में, मुझे लगा इस बीच कुछ हो गया होगा शायद कि मीडिया नहीं जा पा रहा हो, हालांकि मैं सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं टोका आज क्योंकि भी पार्टी दिन बोले भर- ज्यादा बेहतर है। हाँ, दिन भर प्रवीण जी मैं वहाँ मीडिया से बातचीत करी, मैंने मिला सब लोगों बीच से। में एक बार मैं भी सारे गया था, मित्र जी। थे वहाँ, सारे चैनल थे। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस भ्रम फैलाने की बात कर रही है, और जो बिल्डिंग है वो बाहर से भी दिख रही है। अब उसमें कौन सा काला धन सफेद धन, तो जाओ भैया हिसाब देख लो आप। बेकार की बातें करना और भ्रम फैलाना ये कांग्रेस, और इसीलिए कांग्रेस पे लोग भरोसा नहीं करते, इसीलिए कांग्रेस की इस प्रकार के स्टेटमेंट पे लोग हंसते हैं। कुछ भी बातें करना, भाई वो कार्यालय बना है, वो भवन रजिस्टर्ड हुआ है, उसके नक्शे पास हुए हैं, उसमें जो पैसा लगा वो ऑडिट हुआ है, जाओ हिसाब देख लो। अब उसमें ठीक है। कुछ भी कहना, संतोष जी कि को भाई ये कुछ संतोष जी को इन कर लेते हैं सर, बेकार एक बार की बात संतोष जी को इन कर लेते हैं, मूल विषय पे भी आ जाते हैं। संतोष जी, ये जो शिफ्टिंग हो रही है उसको लेके आपके मीडिया सेल के का मैं के जो इंचार्ज हैं के मिश्रा जी, उनका मैं कहीं पे अभी कुछ एक बयान देख रहा था सोशल मीडिया में, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है पतझड़ का मौसम है, पुराने पत्ते जाएंगे, सावन में नए पत्ते आएंगे, तो लेकिन जब सावन में नए पत्ते, वो नेताओं के भगदड़ के संदर्भ में उन्होंने कहा था, तो सावन में जब तक नए पत्ते आएंगे तब तक तो लोकसभा का चुनाव हो चुका होगा, तो फिर ये जो पत्ते वहां जा रहे हैं ये तो नुकसान कर चुके होंगे पेड़ को। कांग्रेस का एक बुरा दौर चल रहा है और इसमें निश्चित रूप से चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी की जो भाषा में जो अहंकार मुझे नजर आ रहा है, तो निश्चित रूप से अहंकार जब किसी पर भी हावी होता है तो उसके धीरे धीरे पतन की शुरुआत होती है। भारतीय जनता पार्टी का टॉप पीरियड चल रहा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की बात है, प्रवीण जी आपने भी कहा कि 2007 तक मैं भी गया था। बात यह है कि नए भवन जब से बना है, जो जिसको 5 स्टार भवन बोलते हैं, उसके बाद से मीडिया का एक भी विजुअल अगर किसी चैनल ने दिखाया हो तो आप मुझे बता दीजिए कि अंदर से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ऐसा है, अध्यक्ष जी यहाँ बैठते हैं। मैं नहीं समझता कि आज तक कोई भी मीडिया उसको दिखा पाया है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब से नया कार्यालय बना है तब से भारतीय जनता पार्टी ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, और दूसरा मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से संगठनों को तोड़ रही है, जिस प्रकार से गठबंधनों को तोड़ रही है, तो निश्चित रूप से वो पूरी तरह से तानाशाही प्रवृत्ति दिखा रही है। चाहे वो हेमंत सोरेन को दबाने का मामला हो, आप देखिए अजीत पवार को 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का घोटालेबाज बताया जा रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की वो पूरी तरह से ईमानदार हो गए। हिमंता बिस्वा शर्मा पर तमाम तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए वो दूध के धुले हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, योगी राज जी को अपने विश्लेषण में यह भी बताना चाहिए कांग्रेस के आलोचनाओं के साथ में कि हाँ, ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, इनकम टैक्स का दुरुपयोग जैसा अभी हो रहा है इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। यह भी एक सच्चाई है, इसको भी हमें स्वीकार करना होगा। ठीक है, इससे सहमत हूं मैं। योगी राज जी को इन भी कर लेता हूं, चाहें तो वो उसका जवाब भी देते हैं, और दूसरा मैं एक एड ऑन भी कर देता हूं उसमें योगी राज जी के लिए एक सवाल और, कि योगी राज जी जो जवाब आप देना चाह रहे हैं उनके उस बात का, उसके अलावा ये है कि एक जो बड़ा मसला है जो जिस भी वजह से जा रहे हो, मुझे अपने एमपी का तो बहुत कम ऐसा कोई जानकारी मिली कि ईडी या आईटी की रेड से डर के लोग वहां जा रहे हो। जिला अध्यक्ष जो इनके कांग्रेस के शिफ्ट हो रहे हैं उनके घर ईडी और आईटी नहीं पहुंची, लेकिन चलिए ठीक है मान लेते हैं। तो जो लोग शिफ्ट हुए, अब इनके पास क्या प्रत्याशियों का टूटा हुआ, खासतौर पर बड़ी जगह की बात कर ले, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, हमारा मंडला, यहाँ पे उनको सॉलिड कैंडिडेट मिल पाएंगे कांग्रेस को ऐसे भगदड़ के हालात में? देखिए, प्रत्याशियों का टोटा तो नहीं होगा, लेकिन सॉलिड कैंडिडेट मिलना मुश्किल सॉलिड है। ही बोला मैंने। हाँ, क्योंकि प्रत्याशी तो क्या है, कोई भी लड़ने को तैयार है। कई लोग ऐसे भी हैं जो केवल चुनाव लड़ने में ये मानते हैं कि चलो कम से कम इस बहाने 10-20 दिनों तक चर्चा में आएंगे और नए लोगों को मौका मिलता है। कई लोग इसको एक अवसर के रूप में लेते हैं, और अवसर के रूप में इसलिए भी लेना चाहिए कि ये कांग्रेस के लिए संक्रमणकारी, कांग्रेस के लिए संकट का दौर है, लेकिन ये आपके लिए एक अपने आप को एक्सपोज करने का भी तरीका है। कई युवा यदि इसमें अपने आप को खपाएंगे, भले ही वो हार जाएं, लेकिन यदि अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से करते हैं तो उनका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, अभी संतोष जी बोल रहे थे ईडी और सीबीआई, ये सारी जो संस्थाएं हैं ये नेचुरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं और जो भी सरकार रहेगी उसके फेवर में काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ईडी सीबीआई के यदि बीजेपी आज उपयोग कर रही है, कांग्रेस के समय में तो सबसे ज्यादा 356 राज की सरकारें पलट दी गई,
और अनावश्यक पलट दी गई। तो ये दुरुपयोग, अपने पावर का दुरुपयोग सारी सरकारें करती हैं। तो इसमें आप किसी को इफ और बट की नज़र से देखें तो ये थोड़ा सा गलत होगा। एक बार राजपाल जी को इन कर लेते हैं, वक्त बिल्कुल फिसल रहा है तेजी से। आज से क्लोजिंग रिमार्क का अगर समय निकल जाए तो बहुत बेहतर। राजपाल जी, वोट शेयर ठीक है, आप अपना बढ़ा लिया, मैंने गिनाया कि कांग्रेस का वोट शेयर में कोई ऐसा इतना भारी गिरावट नहीं आई, पॉइंट कुछ % उनका वोट गिरा, मतलब उनके वोटर हैं, वो ठीक से चैनलाइज हो गया, तो कहीं ऐसा नहीं आपके लिए मुश्किल हो? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस का तो कभी सूर्यास्त ही नहीं होता था देश के अंदर, पर आज वो कांग्रेस उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। आज कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं कर रहे, कांग्रेस के विधायक अपने प्रदेश अध्यक्ष पे भरोसा नहीं कर रहे, कांग्रेस के विधायक अपने नेता प्रतिपक्ष पे भरोसा नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में जनता उन पे क्यों भरोसा करे? ठीक है, बिल्कुल छोटा क्लोजिंग जल्दी से संतोष जी, ये वोट चैनलाइज, ये वोट में कैसे चैनलाइज करोगे जो वोट शेयर आपके पास है? जल्दी, बहुत छोटा, वक्त फिसल गया। 40% वोट बैंक, 40% वोट बैंक मध्य प्रदेश में आज भी कांग्रेस पास है। तो कांग्रेस का लक्ष्य निश्चित रूप से 2 से 3% ही बढ़ाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो नेचुरली अभी वोट। ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता, बिल्कुल मुझे शार्प क्लोजिंग करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात जैसे मैंने कही कि ये एक बड़ी बात है कि एक वोट फिक्स वोट बैंक आपके पास रखा हुआ है, जरूरत उसे चैनलाइज करने की है, और चैनलाइज करने के लिए बहुत सारे कारक एक साथ आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करने होंगे, जो कम से कम इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में दिखाई तो नहीं पड़ते। फिर भी नतीजे का इंतजार करेंगे हम आप सब। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।